नमस्कार, आपके साथ मैं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी भारत। हम आपको रूबरू कराएंगे प्रदेश की हर बड़ी खबर से। तो आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हुए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाथरस गैंगरेप मामले पर गठित एसआईटी ने शुरू की जांच, 7 दिनों के अंदर देगी अपनी रिपोर्ट। गृह मंत्रालय ने जारी किया लॉक 5 की गाइडलाइंस, 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल शर्तों के साथ खोलने की अनुमति। बलरामपुर में दोहराया गया हाथरस के सामूहिक दुष्कर्म के बाद छात्रा की मौत, 2 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। सीएम योगी ने दी मिर्जापुर को 50 बेड के ट्रॉमा सेंटर की सौगात, मरीजों को मिलेगा गंभीर बीमारियों का बेहतर इलाज। और धमकी मिलने के बाद गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन को दी गई 5+ सुरक्षा। हाथरस दुष्कर्म पीड़िता मौत मामले पर पीएम मोदी और सीएम के बीच बातचीत के बाद 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया था। एसआईटी ने इसकी जांच शुरू भी कर दी है। 3 सदस्यों वाली एसआईटी से 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। इस घटना पर सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की है। सीएम ने परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद के साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया है। साथ ही परिवार को सूडा योजना के अंतर्गत हाथरस में एक मकान भी दिया जाएगा। वहीं इस केस से जुड़ा मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की अनुमति भी दे दी गई है। श्री कृष्ण जन्म स्थान विवाद मामले में सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस एक्ट में अयोध्या मामले को अपवाद रखा गया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने के मामले में बुधवार को ही वादी पक्ष ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। अब याचिकाकर्ता इस मामले को हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। दायर की गई याचिका पर मथुरा अपर जिला जज एवं त्वरित अदालत में सुनवाई की गई थी। मतलब बहुत सारे कारण पूरा मौजूद नहीं है इसमें। कई सारी चीज़ें उनको लगा कि इसको वाद को ग्रहण नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको खारिज कर दिया है। तो अब आप क्या हाईकोर्ट के सामने लेंगे? इस समय बिल्कुल हम लोग तुरंत अब याचिका हाईकोर्ट में लगाएंगे और इसके लिए हम बहुत जल्द ही हाईकोर्ट में याचिका फाइल करेंगे। उसके स्वामित्व का झगड़ा था, स्वामित्व के लिए ये आज डाली थी, बात दायर किया था और वाद को बहस करने के बाद उसमें जज साहब ने नहीं पाया कि ये ठीक है, खारिज कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, ट्रेड फेयर, स्विमिंग पूल और एंटरटेनमेंट पार्क को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को खोलने की गाइडलाइंस भी दी गई हैं, लेकिन इसके लिए फैसला राज्य सरकारें स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर करेंगी। अगर स्कूल खोले जाते हैं तो इसमें अभिभावकों की परमिशन के साथ कोरोना नियमों का पालन करना आवश्यक होगा, लेकिन ये फैसला राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकेगा और इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार ही लेगी। अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी कंटेनमेंट जोन छोड़कर पूरे देश में अगले 15 दिनों में शुरू कर दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस के बाद बलरामपुर से भी एक लड़की के साथ गैंगरेप के बाद मौत का मामला सामने आया है। दुष्कर्मियों की पहचान शाहिद और साहिल के रूप में हुई है। दोनों ने लड़की को बहला फुसला कर बुलाया और दुष्कर्म किया, जिसके बाद गंभीर हालत में रिक्शे में बिठाकर उसे घर भेज दिया। घर पहुंचकर लड़की की हालत गंभीर देखकर माता पिता उसे अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उस बेचारी की मौत हो गई। लड़की सुबह 10 बजे बिमला विक्रम में एडमिशन कराने गई थी। एडमिशन कराने लौटने के समय 3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए, के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए हमारे बच्ची का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाया, लाद के बिठा के मेरे घर पे भेज दिए।
हाँ, हमारे बच्चे की रिश्ते बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्चे के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं। बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। तो पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए इसके अंदर अभियोग इसमें पंजीकृत किया हत्या का और गैंगरेप का, और इसमें पुलिस ने आगे छानबीन की इसमें, और दोनों जो अभियुक्त इसमें थे शाहिद और साहिल, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद उन लोगों को आज जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ ही कुछ मीडिया चैनल्स में ऐसी खबर चल रही थी कि जिसमें बताया जा रहा था कि जो पीड़िता है उसके हाथ पैर और कमर तोड़ दिए गए थे, तो ऐसा पोस्टमार्टम में कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। इस संबंध में हम लोग आगे छानबीन कर रहे हैं, ऐसी कोई भी पुष्टि पोस्टमार्टम में नहीं हुई है। इस घटना पर यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बलरामपुर गैंगरेप की घटना पर दुख जताया और कहा कि सरकार बलरामपुर में हाथरस जैसी लापरवाही व लीपापोती न करे और अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करे। मिर्जापुर में वर्षों से निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर की प्रतीक्षा उस वक्त खत्म हो गई जब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 50 बेड के ट्रॉमा सेंटर का तोहफा शहरवासियों को दिया। अब यहां के मरीजों को गंभीर बीमारियों का बेहतर इलाज मिल सकेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद वासियों को स्वस्थ रहने की सौगात दी। नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने शिलापट का अनावरण किया। उन्होंने जिले में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था न होने पर कहा कि डॉक्टरों की कमी को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। डीएम सुशील कुमार ने कहा कि सेंटर में मरीजों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। ये L2 लेवल का अस्पताल है। ये मिर्जापुर में 50 बेड का है और यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ साथ HFNC की सुविधा, वाइवेब की और वेंटिलेटर, हमारे 18 वेंटिलेटर यहाँ पर हैं और 5 जो हमारे हैं HFNC हैं। टोटल हमारे 23 बेड जो हैं ICU बेड हैं। बाकी जो 27 बेड हैं उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई है और इसमें जो L2 लेवल की सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अभी तक हम लोग 126 में से 111 मरीजों को सही कर चुके हैं और बड़ा हर्ष का विषय है कि इसका लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है और एक जनपद के लिए बहुत अच्छा मैं कहूँगा सुविधा युक्त अस्पताल हम लोग को समर्पित है सेवा के लिए। कोरोना काल में स्वस्थ रहकर किस तरह अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, इसके लिए सहारनपुर में डीएम की अगुवाई में साइकिल रैली निकालकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें कमिश्नर और डीएम के साथ कई प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। अधिकारियों ने खुद भी साइकिल चलाकर जनता में स्वस्थ रहकर कोरोना से लड़ने का संदेश दिया। ये रैली अंबेडकर स्टेडियम से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरकर वापस अंबेडकर स्टेडियम पर आई थी। दूसरे चरण की इस रैली को मेयर संजीव वालिया, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये हम लोगों का मकसद यही है कि अपने लोगों को ये संदेश देना कि साइकिल चलाएं और अपनी बॉडी को फिट रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, क्योंकि इस कोरोना से अगर हमें जंग जीतनी है तो बस उसका एक ही फार्मूला है कि अपने हम शरीर को मजबूत रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। और इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा तरीका जो है वो साइकिलिंग है। इसीलिए आज हमारे यहाँ माननीय हीरालाल जी आए, हमारे माननीय मेयर साहब भी बैठे हुए हैं, तो जनता को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि लोग सवेरे उठ कर के साइकिल चलाएं। फतेहपुर के मजरे भुलिया डेरा गांव में एक हैवान ने 6 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया। इस दरिंदे की हरकत से जब बच्ची चिल्लाई तो वहां ग्रामीण आ गए, जिन्हें देखकर आरोपी भागने लगा, जिसके बाद गांव वालों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस हैवान को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मासूम को देर रात जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी को दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत जेल भेजा जा रहा है। थिएटर ने ले गई थी खेत पे, एक बड़ी लड़की थी, उसके पछिया के चली थी। एक लड़का मिल गया था, इतने साल गए, 20 साल तक का लड़का है, इसके साथ में गए पलट गए, छेड़खानी और हम नहीं थी घर। क्या काम किया बेटी का? हाँ, इसके पूरे डॉक्टर दवाखाने ब्लड नहीं बंद हुआ। पकड़ गया आरोपी? हाँ, पकड़ गया। जनपद फतेहपुर के थाना लड़ोली क्षेत्र के भुलिया का डेरा नामक गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें एक नाबालिग के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले युवक ने
दुष्कर्म किया। आरोपी अनिल निषाद को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है एवं आईपीसी तथा पॉक्सो की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बहराइच के कोतवाली देहात इलाके में तालाब में नहाने गए 3 मासूम बच्चों की डूबकर मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे ईंट भट्टे के गड्ढेनुमा तालाब में नहाने गए थे। बताया जा रहा है कि तीनों मासूम एक दूसरे को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे। बच्चों के शवों को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। घटना से बच्चों के परिवारों में कोहराम मच गया। बच्चों की मौत में लापरवाही ये सामने आई कि नागरौर गांव के किनारे ईंट भट्टों के लिए गड्ढों की खुदाई की गई थी जो तालाब में तब्दील हो गए हैं। बच्चों को गहराई का एहसास नहीं हुआ और वो अपनी जान गंवा बैठे। दिनांक 30/9/2020 की शाम को पीएस कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगरौर के निवासी आसिफ सनाब रज्जब अली उम्र 10 वर्ष, मोहम्मद सादाब सनाब राजा बाबू उम्र 9 वर्ष एवं साने आलम सनाब मिकाइर उम्र 9 वर्ष खेल रहे थे। तभी अचानक बगल के गड्ढे में गिर जाने से डूबकर मृत्यु हो गई। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए यूपी भारत।